वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। जिहाद के लफ्ज को एक गाली, मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। मोदी राज में मौलाना के बिगड़े बोल। हिंदुस्तान में जिहाद की आग फैलाना चाहता है मौलाना महमूद मदनी। हिंदुस्तान में एक बार फिर जिहाद के जिन को जिंदा करने की तैयारियां हो रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकला ये जहर अब पूरे देश की राजनीति में भूकंप की तरह गूंज रहा है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी, जिसकी जुबान इस बार तलवार से भी अधिक धारदार दिखी, न्यायपालिका पर कटाक्ष, सरकार पर वार और जिहाद से लेकर वंदे मातरम तक ऐसे तीर छोड़े कि देश भर में बहस, गुस्सा और सियासी उबाल तीनों एक साथ फूट पड़े। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मंच से उठे उनके कठोर शब्दों ने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। मदनी बोले, बाबरी और तलाक के फैसलों से लगता है अदालतें हुकूमत के दबाव में झुक रही है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद की गई कार्रवाइयां इसका पूरा सबूत है। और फिर वो सबसे विस्फोटक कटाक्ष, सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब तक वो संविधान की रक्षा करे, वरना सुप्रीम कहलाने का हक नहीं। यही वो लहजा है जिसने बहस नहीं पूरा माहौल को गर्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। इस बयान ने कानून विशेषज्ञों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सनसनी फैला दी है। और इतना ही नहीं, मदनी ने यह भी दावा किया है कि देश की मानसिकता 3 हिस्सों में बटी है। 10% लोग मुसलमानों के पक्ष में, 30% मुसलमानों के खिलाफ और 60% लोग खामोश। मदनी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि इन 60% चुप लोगों से बात करो। अगर यही वर्ग खिलाफ हो गया तो देश के लिए बड़ा खतरा होगा। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी जुबान से ना जाने कितने मुद्दों को लेकर बड़ा भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने सरकार और मीडिया पर निशाना साधते हुए मदनी ने कहा कि जिहाद एक पवित्र शब्द है, इसे लफ्ज़ जिहाद, थूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसी धारणाओं से बदनाम किया जा रहा है। और फिर वो बयान जिसने माहौल और गर्म कर दिया। जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा, जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हालांकि मदनी ने यह भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, यहाँ जिहाद की कोई बहस नहीं। मुसलमान संविधान के प्रति वफादार है और नागरिकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। वंदे मातरम के मुद्दे पर मौलाना मदनी ने कहा कि मुर्दा कौमें डरकर वंदे मातरम बोलने लगती हैं, जिंदा कौमें मुकाबला करती हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती है। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक पार्टियों तक विरोध की लहर दौड़ गई। विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहा है तो सत्तारूढ़ दल इसे राष्ट्रवाद पर हमला करार दे रहा है। लोग वंदे मातरम बुलवाना चाहते हैं और मुर्दा कौमें झुक जाती है और जिंदा कौमें झुकती नहीं। मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब, वंदे मातरम किसी धर्म का, वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है, हिंदुस्तान का सुगंध है वंदे मातरम। हिंदुस्तान की वह बोली है, माँ भारती की वह बोली है वंदे मातरम, जिस बोली को अपनाते हुए न जाने कितने असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया। आज हम जब उसे पूरे देश में गा रहे हैं तो इसमें जिंदा कौम और मुर्दा कौम ना करके वंदे मातरम के खिलाफ भड़काना, यह मदनी साहब और उनके साथियों का विभाजनकारी नीतियों को ही दर्शाता है। भोपाल से उठा ये बयान अब महज एक बयान नहीं, ये चिंगारी है जो अगर अनदेखी रह जाए तो देश की फिजाओं में तनाव की गंध घोल सकती है। सियासत, समाज और संवैधानिक मर्यादा तीनों पर एक साथ गर्म लोहे से चोट कर देने वाला सवाल बनकर खड़ा हो गया है ये पूरा मामला।
मौलाना महमूद मदनी के शब्दों ने न्यायपालिका से लेकर सरकार तक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है, जहां हर पक्ष अपने अपने तेवरों के साथ मैदान में उतर चुका है। सुप्रीम कोर्ट पर उंगली, जिहाद पर दोहराया गया तीखा जुमला, वंदे मातरम पर तंज। इन बयानों ने देश के राजनीतिक तापमान को भट्टी की तरह लाल कर दिया है। अब बड़ा सवाल यही, क्या ये किसी समुदाय की व्यथा है या सियासी कहानी को बोलने की कोशिश? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा है या राष्ट्रवाद की मर्यादा पर जोखिमपूर्ण वार? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ऐसे बयानों से देश में तनाव बढ़ सकता है, माहौल भड़क सकता है और सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ सकता है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट, मदनी के बयान ने सिर्फ बहस नहीं छेड़ी, बल्कि पूरे भारत को एक नया एंगल देने की कोशिश की है, जिससे लोग भड़क उठे और हिंदुस्तान को आग के हवाले कर दे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।